मैं सीईए पे एक ही बात कहना है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी वायदे यानी कि अपना जो घोषणा पत्र आप कह लीजिए या अपना संकल्प पत्र, हमने जो संकल्प लिया था उसको सिद्धि तक पहुंचाने का काम किया। हमने कहा था धारा 370 35 से मुक्ति दिलाएंगे, दिला दी। कश्मीर में शांति बहाल कर दी, उद्योग पर्यटन को बढ़ावा दे दिया, खुशहाली आई है। हमने कहा था ट्रिपल तलाक से निजात दिलाएंगे, हमने दिला दी। मुस्लिम बहनों को मदद मिल रही। हमने कहा था भव्य राम मंदिर बनाएंगे, हमने सोमनाथ, केदारनाथ, काशी विश्वनाथ, महाकाल लोक से लेकर बुद्ध सर्किट और अब अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर का निर्माण भी किया। हमने कहा था हम सीईए को लागू करेंगे ताकि जो पड़ोसी देशों में जहां अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इस तरह के पाकिस्तान जैसे देश हैं जहां पर हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध, इन सब को क्रिश्चियन, ईसाई, इसको अगर माइनॉरिटी में है तो उनके ऊपर जो प्रताड़नाएं वहाँ पर होती हैं, उनका जो उत्पीड़न होता है, उनके पास कोई रास्ता नहीं होता कहाँ जाए। तो भारत ने वो बड़ा दिल करके हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी ऐसी माइनॉरिटीज़ के लिए, अल्पसंख्यक जो इन 7 लगते पड़ोसी मुल्कों में है, अगर उनको उत्पीड़ित किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है तो भारत में नागरिकता देने का कानून बनाया है। दुनिया भर में इतना बड़ा मानवीय कार्य किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने। सर, पोजीशन इसका सीए मसौदा में घोषणा पत्र में शामिल किया गया था। 4 साल कैसे लगते, तो ये ममता बनर्जी भी सवाल खड़े करेंगे कि 4 साल बना दिए और इलेक्शन से पहले किया गया है। देखिए, मुझे लगता है कुछ लोग सोचते हैं कि कानून से और भारत के संविधान से, हम लोग संविधान से चलने वाले, संविधान से देश को चलाने वाले, हमारे लिए संविधान सर्वोपरि। पार्लियामेंट ने जिस कानून को पास किया उसको अक्षरशः लागू करना, लेटर एंड स्पिरिट लागू करना, वो हमने संकल्प लिया था, करके दिखाया। और ये 70 साल तक कोई नहीं कर पाया। नेहरू जी के दिए हुए जख्म जिसके कारण 45,000 लोगों की हत्याएं हुई जम्मू कश्मीर में, कांग्रेस दोषी है उसके लिए, नेहरू जी दोषी है। उसको सुधारने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। आज कश्मीर में देखिए जी क्या जागरूकता लोगों में आई, क्या समृद्धि, संपन्नता, खुशहाली आ रही है। सीएए के आने से उन लोगों के जीवन में बदलाव आएगा जिनको नागरिकता लेने के लिए 70 साल इंतजार करना पड़ा। क्या ये उनका अधिकार नहीं है? क्यों किसी का हक छीनने पर ये विपक्षी दल के लोग लगे हैं? मानवता नाम की चीज उनमें नहीं। कहाँ जाएंगे वो हिंदू, कहाँ जाएंगी वो बहनें जिनके साथ दिन दिहाड़े चल के बलात्कार करके कईयों को जबरन ब्याह करने का काम किया जाता है? कहाँ जाएंगे हमारे वो भाई जिनको धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जाता है? अगर ये मोदी सरकार ना होती तो अफगानिस्तान में जो गुरु ग्रंथ साहब के साथ होने जा रहा था, जो सिख भाइयों के साथ होने जा रहा था, किसने बचाया जी? मोदी सरकार बचा कर। रिकॉर्ड समय के अंदर 3 बार जहाज भेज के गुरु ग्रंथ साहब हो, सिख परिवार हो, हम लोग लाए। करतारपुर कॉरिडोर नेहरू जी की गलती थी, किसने सुधारा है? नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने खोले हैं द्वार। पहले दूरबीन के साथ दर्शन करते थे, अब जाकर करते, इतना अंतर पड़ा। हेमकुंड साहब बहुत कठिन यात्रा है जी, रोपवे बनाने का काम। नेशनल हाईवे किसने किया है? बौद्ध सर्किट। हम लोग समझ नहीं पा रहे, आस्था के साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी बल मिला, आधारभूत ढांचा भी सुदृढ़ हुआ। आज इन सभी आस्था के केंद्रों पे पर्यटन 5-5 गुना, 7-7 गुना बढ़ा, तो आय के साथ साथ लोगों के रोजगार के अवसर मिले। भारत में ही 500 साल इंतजार राम मंदिर बनाने के लिए करना पड़ा, 150 साल मुकदमे लड़ने पड़े। आप क्या चाहते हैं? सीए कानून बनाने के बाद 70 साल नियम बनाने में लगाते हैं? ये मोदी सरकार है जो अपने समय पे किसी काम का फाउंडेशन रखती है तो उसका उद्घाटन भी करती है। सीए कानून हमने बनाया तो नियम भी हमने बनाया।